यूपी में कैबिनेट विस्तार की आहट, नए चेहरों को मिल सकती है जगह, कई हो सकते हैं आउट। कौन कौन से चेहरों के नाम पर हो रही है चर्चा? योगी ने क्यों की आनंदीबेन पटेल से सीधे मुलाकात? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान में बेशक अभी समय है, लेकिन सभी राजनीतिक दल, पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। उम्मीदवारों के नामों पर लगातार चर्चा भी हो रही है। सभी पार्टियां जिताऊ और भरोसेमंद चेहरों को मैदान में उतारना चाहती है। इसी कड़ी में सत्ताधारी बीजेपी पार्टी ने भी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बेहद अहम बैठक की। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी के लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद से सबसे बड़े सूबे यूपी की सियासत खबरों में आ गई। दिल्ली से लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सीधे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इसके बाद यूपी कैबिनेट विस्तार की खबरों ने तूल पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि जल्द ही यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कैबिनेट में जगह पाने के लिए इस रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहे हैं वो आपको बताते हैं। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को मंत्री बनाने पर चर्चा चल रही है। आरएलडी कोटे से राजपाल बालियान को मंत्री बनाया जा सकता है। जल्द ही यूपी कैबिनेट के विस्तार होने की संभावनाएं हैं। हालांकि सीएम योगी ने राज्यपाल के साथ मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम योगी ने राज्यपाल को रोम रोम में राम नाम की किताब भी भेंट की। खबरें हैं कि राज्यसभा सांसद जयंत सिंह चौधरी के बीजेपी के साथ आने के बाद से आरएलडी के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कहा जा रहा है कि आरएलडी के एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सुबह सपा मुखिया ओपी राजभर और बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आचार संहिता लगने से पहले आयोगों और बोर्डों के अध्यक्ष भी नामित किए जा सकते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पिछले कई महीनों से पेंडिंग चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है, इसलिए इसमें देरी लगी है। घोसी विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद भी बीजेपी की ओर से विधान परिषद भेजे गए दारा सिंह चौहान और एनडीए में फिर से शामिल हुए सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। ओपी राजभर के एनडीए और दारा सिंह चौहान की सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें हैं। घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद चौहान और राजभर दोनों निशाने पर थे। यूपी में कैबिनेट विस्तार की खबरों से कई चेहरों की उम्मीदें जाग उठी हैं। सबसे ज्यादा ओपी राजभर को उम्मीदें हैं, क्योंकि ओपी राजभर काफी समय से इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी। लेकिन राजभर की मांग मानी जाती है या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।